कहता है कि अ प्लेन इज इन द लेवल फ्लाइट एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड ईच ऑफ इट टू विंग्स हैज एन एरिया ऑफ 40 मीटर स्क्वायर। तो भैया अगर हम बोले कि सर ये मेरा फ्लाइट है, सपोज कीजिए कि सर ये मेरा फ्लाइट है एंड एक ये रहा इसका विंग और एक सर ये रहा इसका विंग, ठीक है, डायग्राम पे मत जाए, हम बस ऐसे ही कुछ बना दिए हैं। तो सर ये आपके सामने इसके दो पंखे हैं, ठीक बात है। सो हमको यहाँ पे जो 40 मीटर स्क्वायर दिया है एरिया, वो एक विंग का एरिया दिया है, इस विंग का एरिया 40 मीटर स्क्वायर और सर इसका भी एरिया 40 मीटर स्क्वायर। दोनों का एरिया सेम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमसे शब्द इस्तेमाल किया है ईच ऑफ इट्स टू विंग्स। इफ द स्पीड ऑफ द एयर इज 580 किलोमीटर per hour over the lower wing surface and 250 किलोमीटर पर आवर ओवर द अपर सरफेस। तो सर विंग के ऊपर आपको जो स्पीड है एयर की वो है 252। सर पहली बात, 252 जो है, अगर ये ऊपर में आपकी वेलोसिटी है, ये आपको अगर मान लीजिए आपको प्लेन इधर जा रहा है तो एयर आपको ऐसे है, सपोज कीजिए ये V2 जो है ऊपर की तरफ 252 है, तो पहले तो 252 को कन्वर्ट करो 5/18, ये आपको 1 हो जाएगा। उसके बाद 7 दूनी 4 यानी कि 70 आ रहा है। सो दिस इज योर 70 मीटर्स पर सेकेंड। और जो सर नीचे में ये जो विंग है ना, विंग के ऊपर एक वेलोसिटी, विंग के जस्ट नीचे एक वेलोसिटी, तो विंग के नीचे जो वेलोसिटी है सर V1, दैट इज इक्वल टू 180 इंटू 5/18 विच इज नथिंग बट 50 मीटर्स पर सेकेंड। अब यहां पे आप जो विंग है, विंग के जस्ट ऊपर और नीचे आप लगा सकते थे बर्नौलीज का इक्वेशन। तो मान लीजिए कि विंग के ऊपर प्रेशर आपको P2 है, वहां पे आपको हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर, और विंग के जस्ट नीचे प्रेशर P1 है और वहां पे आपको हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर। तो जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट एक दूसरे के पास ही है, तो यहां पे उस दोनों पॉइंट के बीच में कोई हाइट डिफरेंस है नहीं, इसलिए लेफ्ट और राइट में आपको रोजीएच वाला टर्म नहीं है, होता तो आपस में कट जाता। सर यहां से हमको दिख रहा है कि ये जो मेरा P1/P2 है दैट इज इक्वल टू योर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस योर V1 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? ये आपको प्रेशर डिफरेंस है, आपको ये प्रेशर डिफरेंस है, नीचे वेलोसिटी कम होता है तो नीचे प्रेशर ज्यादा, तो P1 ज्यादा है और P2 कम है। P1 ऊपर धक्का ज्यादा है और नीचे धक्का कम है, तो नेट धक्का ऊपर की तरफ है, तो वो जो नेट धक्का है वो क्या हो जाएगा? प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द विंग। उधर भी एक विंग है और इधर भी एक विंग है, इसलिए 2 टाइम्स एरिया किया है। सो दिस बिकम्स योर हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ एरिया। अब आप यहां पे डेटा को सब्स्टिट्यूट करें बड़े ही खुशी खुशी, ये आपको 1 है, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर यानी 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4900 माइनस 50 का स्क्वायर 2500 मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई एरिया दैट इज योर 40 मीटर का स्क्वायर। सो सर 2 ने 2 को मार दिया, यहां से अपने को कितना आएगा निकल के? 2400 मल्टीप्लाइड बाई 24 न्यूटन। लेकिन हमको यहां पे पूछा गया है कि भैया आपका प्लेन का मास क्या है? प्लेन आपको इक्विलिब्रियम में उड़ रहा है, तो जो एयर का प्रेशर डिफरेंस आया उसके कारण नेट फोर्स ऊपर की तरफ हमको इतना आ रहा है। तो भैया प्लेन को धरती माता नीचे mg से खींच रही होगी, प्लेन क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम में है यानी mg शुड बी इक्वल टू द नेट अपथ्रस्ट। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 2400 इंटू 40 इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। ये आपको मर गया तो m की वैल्यू आ जाएगी 9600 kgs। तो इस सवाल का जवाब जो है वो आपको 9600 है। क्लियर है?